नेक्स्ट हम लोग अब इनके वही देख लेते हैं, जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, कभी ऑक्साइड के कभी इसके हैलाइड के। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद ऑक्साइड्स। हम्म। तो बताओ, इनमें कोई भी अगर कंपाउंड है तो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा? मतलब कोई भी अगर होगा तो X+O2, क्या तुम्हें पता है? दो चीजें हो सकती है, या तो XO2 हो सकता है यस सीओ। या XO हो सकता है ना। हम्म। मतलब बेसिकली ये ऑक्साइड है और नीचे वाला हम्म। मोनो ऑक्साइड है ना। हम्म। तो हमारे पास बन गया एक बार XO2 और एक बार XO। मैं अगर हम्म। नेचर पूछूं ऑक्साइड्स का, हम्म। क्या तुम्हें पता है ऊपर से नीचे ऑक्साइड जाने पे क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ता है, बेसिक बेसिसिटी नेचर इंक्रीज बढ़ता है। होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। हम्म। तो इसकी बात करूं तो ये एसिडिक है। हम्म। SiO2 क्या है बताओ, एसिडिक या बेसिक? माइल्डली एसिडिक। एसिडिक। और ये माइल्डली एसिडिक। बाकी? बेसिक। हम्म पहले तुम्हें बताया ना, इसके बाद एम्फोटेरिक आता है, फिर बेसिक आता है। तो पीपी हमेशा याद सबसे रखना, नीचे है। टिन और लेड दोनों एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। क्या तुमने पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखा है कि वो ऐसे करके एक मेटलॉइड्स की लिस्ट है? देखो अपने पीरियोडिक टेबल में। नहीं है। वो पिंक वाले। जब लेफ्ट में मेटल्स होते हैं, राइट में नॉन मेटल्स होते हैं, उनको सेपरेट ओ मेटलॉइड्स। एल गैलियम इंडियम टिन थैलियम लेड बिस्मुथ। तो ये एल्यूमिनियम हो गया, टिन लेड हो गया, ये सब लोग क्या है, पिंक क्या एम्फोटेरिक। है? हम्म पिंक। ओ मेटलॉइड है वो। वैसे वो मेटलॉइड जो की तो आपने बात सबसे में है, सबसे नीचे वाले तो बेसिक होना चाहिए, उसके ऊपर होते होना हैं ना चाहिए। एम्फोटेरिक। हाँ। पर इतना नहीं हो पा रहा है, मतलब तुम होना नहीं चाहिए। तुम ये सोच रहे हो कि नीचे जाने पे बेसिसिटी बढ़ रही है, राइट? हम्म। हम्म। तो ऊपर एसिडिक था और नीचे जाने पर क्या हो गया, इसकी रिलेटिवली बेसिसिटी बढ़ तो गई जब एम्फोटेरिक पे आ गया। तो हम्म। उसके नीचे तीन चार और होते तो वो सारे बेसिक होते। हम्म। ये अगेन एम्फोटेरिक है। सिर्फ थैलियम है मतलब जो बेसिक है। हाँ, अभी अगर उसकी बात करें तो यस, इट इज न्यूट्रल। और न्यूट्रल। क्या तुम्हें मैंने बताया था CO NO और N2O तीनों हाँ। न्यूट्रल होते हैं? N2O लाफिंग गैस है, हम्म। हाँ। याद आ रहा है? हम्म। ये तो खैर अनस्टेबल होता है तो ये इतना बन ही नहीं पाता है, ऐसा ही। तो ओके। याद रखना, टिन और लेड के सारे ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। आई थिंक तुम लोग, हाँ, हवन तो नहीं होता होगा। क्या तुमने कभी हवन देखा है? क्या कैसे होता है, क्या होता है हवन में? बहुत ज्यादा um, आइडिया नहीं होगा, पर ये तो पता है ना कि अगर एक ऐसे एक है जिसमें हम लकड़ी डाल के जला रहे हैं, बॉन फायर ही बेसिकली मान लो। बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ जला रहे हो। हम्म। क्या तुम वो लकड़ियों को कभी एक रूम में बंद करके जलाते हो कि हमेशा एक खुले स्पेस में जलाते हो? खुले ताकि ऑक्सीजन हो। हाँ, ऑक्सीजन हो। और हम्म। अगर रिएक्शन हो तो रिएक्शन के बाद CO ना बने, हाँ। क्योंकि CO तो बनना है ही। देखो, हम्म। CO चाहे तुम क्लोज स्पेस में बनाओ या ओपन स्पेस में बनाओ, बनना है ही। हम्म। पर क्या होता है, अगर क्लोज स्पेस होती है, रूम बंद रहता है, तो CO हमारे रूम में ही रहेगी, हम सफोकेट कर जाएंगे। CO पॉइजनस क्यों है, चलो ये भी बात करता हूँ अब तुमसे। अनस्टेबल है बिकॉज। नहीं, अनस्टेबल तो ऐसा ही हो है, CO अनस्टेबल नहीं, CO पॉइजनस है। चलो अच्छा, तुमको ये समझ में आया कि डेथ क्यों होती है? क्योंकि CO पॉइजनस है या हम्म। कुछ, हाँ कुछ वो। तो आई एम नॉट श्योर कि लोहड़ी में क्या होता है। कुछ कुछ डालते हैं क्या, घी या तेल? हाँ ऑयल, डालते होंगे। लुब्रिकेंट मैंने कुछ? मैंने बनती हुई नहीं देखी, बट मैंने उसकी वुड देखी है, उसमें कुछ फिर जला देते हैं न्यूज़पेपर डालने। राइट, तो जनरल नहीं नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, मैं कोई ऑयल या घी की बात कर रहा हूँ। तो ऑयल या घी, तो हम्म। मेजरली जब हवन होता है तो उसमें ऊपर से ऑयल डालते हैं। या तुमने कभी मूवी में देखा हो तो वो ऐसे करके ऐसे स्वाहा बोलते हैं ना। हाँ। तो उसमें वो क्या लेते हैं, उनके पास वो तो रहता ही है, साथ ही साथ में पंडित जी धीरे धीरे साथ में ऑयल डालते हैं। अब वो हम्म। ऑयल क्यों डाल रहे हैं मैं तुम्हें ये बताता हूँ। क्योंकि ऑयल जो है हम्म। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को सप्रेस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना प्रेफर करता है ना। वो ऐसे हेल्प करता है कि ज्यादा CO2 बने।
इंस्टेड ऑफ हम्म CO। हम्म आ रही बात समझ में? कभी हम्म भी कोई चला रहा हो तो नेवर इन अ क्लोज्ड एटमॉस्फेयर, हमेशा ओपन एटमॉस्फेयर में। और हम्म दैट टू इफ यू ऐड ऑयल और घी, द हम्म burning becomes better, more CO2 is हम्म produced, less CO is formed, right? ओके नेक्स्ट मैं ये बताता हूँ कि CO पॉइजनस क्यों है। हम्म क्योंकि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें हम्म तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है तुम्हें पता है? आयरन आयरन। और होता क्या है हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन बेसिकली ब्लड में होता है, और ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन हम्म प्रोवाइड करता है, राइट? हम्म 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 तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है O2 वो आके इससे बाइंड हो जाता अच्छा है ना, और एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो वो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स है, फिर ब्लड पूरा बॉडी में ट्रेवल करेगा तो ऑक्सीजन उसको वहां दे देता है जिस भी पार्ट हम्म में देना होता है। पर हम्म अगर हमारी बॉडी में CO आ गई, अगर हम्म हमारी बॉडी में CO आ गई तो हीमोग्लोबिन CO के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, लेट अस से कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 2, ये हम्म, कॉम्प्लेक्स 2 की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, अच्छा मतलब मोर देन 1000 टाइम्स। तो वो इतनी ज्यादा है हम्म कि हीमोग्लोबिन चाहता है इंस्टेड ऑफ O2 आई विल प्रेफर CO के साथ कॉम्प्लेक्स। और अगर CO का कॉम्प्लेक्स है तो जो बॉडी में हर जगह हम्म ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी हर बॉडी पार्ट को, वो होती नहीं है, CO ट्रांसफर होता है, और CO तो पॉइजनस, हम्म तो सेल डेड होना चालू हो जाते हैं।